हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई की जो अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं, अराउंड मानो कि एक महीने जो बचे हुए हैं, उनमें आपकी क्या अंतिम स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप प्री को आसानी से क्वालिफाई कर पाओ और अराउंड 70 नंबर या फिर 65 भी लाते हो तो उतना काफी है। इतने में रिजल्ट हो जाता है प्री का। और बाकी मेंस के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो 21 और 18 को एग्जामिनेशन है, ये आपका कंफर्म हो गया है। तो इन सब चीजों पे समय व्यर्थ करना नहीं है। हम कुछ चीजों पे चर्चा करते हैं जो आपको जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला है कि आपको नया कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि नया उठा के पढ़ने लगे, नहीं, कुछ नहीं करना है नया। आपका 3 काम है। पहला काम रिवीजन में आपका होगा। पहला कंपोनेंट जो इसका होगा वो रिवीजन का होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। अब रिवीजन किसका करना है, तो चाहे तो आपके पास नोट्स हो, आपने अपना नोट्स बनाया हो, उसका रिवीजन कर लो। उसके बाद रिवीजन आपको क्या करना है, दूसरा आपको रिवीजन करना है घटना चक्र को। आपने यदि नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसको पढ़ने का ट्राई करिए। अभी तो अराउंड 1 महीने है, तो आई डोंट थिंक कि समय उतना ज्यादा बचता है। तो नहीं पढ़ा है तो आई थिंक कि छोड़ो, नहीं हो पाएगा इतने कम समय में। पढ़ा है तो इसको कम से कम तो एक बार रिवाइज तो कर ही लेना है, 2 बार कर लो तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात हो गई। तीसरा बात, आपको पीवाई क्यू एकदम जुबान पे होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। पीवाई क्यू एकदम रटा हुआ होना चाहिए। जो भी पीवाई क्यू किसके किसके, तो पीवाई क्यू जो भी बीपीएसएससी ने पूछा है। बीपीएसएससी जो आयोग है वो बिहार एसआई का एग्जामिनेशन लेते हैं, और सीबीएसई जो आयोग है, सीएसबीसी सीएसबीसी जो आयोग है वो बिहार पुलिस के जो एग्जामिनेशन होते हैं, कांस्टेबल वाले जो एग्जामिनेशन है उनके लेती है, और ये जो है वो एसआई वाले को लेती है। तो इन दोनों का पीवाई क्यू आपको एकदम जबान पे होना चाहिए, मुंह जबानी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यदि बचता है ना, तब आप यूपी कांस्टेबल का देखोगे। यूपी कांस्टेबल वाले आप जो है वो जो भी हुआ है रिसेंट में उसका, वो सारे पीवाईक्यू आपको देखना है। ये 3 पीवाईक्यू पे काफी ज्यादा कमांड आपका होना चाहिए। देखो मैं दिखा देता हूं, ये सारे पीवाईक्यू आपको कहाँ मिल जाएंगे। तो यदि आपके पास कोई बुक हो तो बेस्ट है, बुक से पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। बाकी आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो मैंने सारे जो किताबें हैं, चूंकि इंग्लिश में थोड़ा मिलना मुश्किल होता है किताबों को, तो मैंने यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी दोनों को अरेंज करके सब्जेक्ट वाइज मैंने अरेंज कर दिया है। जैसे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड जीके हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, और कंप्यूटर हो, सबको मैंने एक जगह एक एक करके पार्ट वाइज मैंने बना दिया है। जैसे आप देखो कि पहला पार्ट मैंने कहा है इंडियन हिस्ट्री का, तो इसमें इंडियन हिस्ट्री के जो भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो दरोगा का हो चाहे वो कांस्टेबल का हो, वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा देखो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों मिल जाएगा। तीसरा वर्ल्ड जीके से जो भी सवाल आए हैं वो मिल जाएगा। चौथा पॉलिटी का मिल जाएगा। पांचवा जो है वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिल जाएगा। पांचवा छठा जो है वो इकोनॉमिक्स का पूरा मिल जाएगा। उसी तरह से सातवां जो है वो स्टैटिक जीके का मिल जाएगा। आठवां इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मिल जाएगा, और नौवां कंप्यूटर का मिल जाएगा। तो इस तरह से सारे पीवाईज क्यू आपको एक जगह एकदम मिल जाएंगे। सारे पीवाईज क्यू मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इन सब के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, आपको कोई पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं करना है, सारा फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है। सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा। ये मेरा चैनल है टेलीग्राम का, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का। तो वहां से इसको आप ज्वाइन कर लोगे, और वहीं पे ये पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन करो, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाना है तो प्रिंट आउट निकलवा लो और उसको पढ़ो। प्रिंट आउट जब भी निकलवाते हो तो ध्यान रखिएगा कि आंसर का एक अलग से आप रख लोगे। आंसर मैंने लास्ट में दे रखा है, क्योंकि दिमाग पे थोड़ा जोर भी पड़ना चाहिए ना। तो आंसर को एक अलग से कॉपी आप निकलवाओगे, और उस आंसर के अकॉर्डिंग टिक करके अपना आंसर जो है वो याद करते चलोगे। ठीक है। जो भी कंसेप्ट नए आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलोगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि रिवीजन आपको नोट्स को करना है, घटना चक्र को पढ़ना है, और पीवाईक्यू को करना है। पीवाईक्यू कहाँ करना है मैंने आपको फिर डिटेल से बता दिया है। ठीक है। तो पहला तो आपने पड़ाव पूरा कर लिया। दूसरा पड़ाव जो आपका आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का आता है, तो मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट आपको मिनिमम तो 10 से 15 आप लगाओगे ही। 15 लगा लो तो अच्छा है, 10 लगाओ तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 10 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अब मॉक टेस्ट में आपको कंफ्यूजन होगा पब्लिकेशंस को लेकर, किसका लें किसका ना लें, किसका लें किसका ना लें। तो पब्लिकेशन आप किसी का लीजिए, आपकी जो भी श्रद्धा हो, जो भी टीचर आपको पसंद है, जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद है वो आप लीजिए। मुझे, मैं अपना यदि बताऊं, मेरा रिकमेंडेशन यदि आप लेना चाहते हो तो वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए सबसे अच्छा होता है।
प्लेटफॉर्म मेरे लिए अच्छा होता है किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन इस जैसा कहीं नहीं मिलेगा। इसके एक्सप्लेनेशन जैसा आपको एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलता है, दैट्स वाई मुझे प्लेटफॉर्म ज्यादा पसंद आता है। तो आप प्लेटफॉर्म ले सकते हो, आप ज्ञान बिंदु का ले सकते हो, आप एडिटेरिया का ले सकते हो, आप किरण किरण का ले सकते हो। मतलब पब्लिकेशन भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे पब्लिकेशन है कि मतलब आप टेस्ट ही लगाते चले जाओगे जीवन भर, इतना ज्यादा पब्लिकेशन की टेस्ट आ गई है। तो आपको बस लिमिटेड लगाना है, 15 टेस्ट लगा लो, काफी है उतने के लिए। ठीक है, 15 मॉक टेस्ट अभी के लिए काफी है, बाकी आपने पहले से लगा रखा है 100 मॉक टेस्ट ऑलरेडी, तो आपके लिए तो बेनिफिट है ना। तो दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। तीसरा पड़ाव आपके लिए आता है, वो करंट अफेयर का आता है, क्योंकि करंट अफेयर का ना सवाल आपको 20 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। 20 प्लस क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, मैं रिकमेंड करूंगा स्पीडी करो। बाकी आप यूडिटेरिया में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यूडिटेरिया को करो। यदि आपने कोई टीचर का क्लास ले रखा है तो उस क्लास से करो। ठीक है, 1 ईयर का पूरा आपको करंट अफेयर होना चाहिए। पीडी आपने पढ़ रखा है तो पीडी को रिवाइज करो। मेन वही है, जो आपने कर रखा है उसी को रिवाइज करना है 2-3 बार कम से कम। मेरे अनुसार यही 3 चीजें आपको फॉलो करनी है इन लास्ट समय में। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है। जितने भी आपको लगते हैं कि स्टैटिक पार्ट है जो पूछे जाते हैं, वो सारे आपको स्टैटिक पार्ट जो पीवाई क्यू मैंने दिया है ना, उस पीवाई क्यू में सारे आपको स्टैटिक पार्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यहां से जो देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उस पोर्शन को आप रटना स्टार्ट करिए। जैसे खेल खिलाड़ी से पूछा जाता है, ट्रॉफी से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे वर्ल्ड जीके से पूछ दिया जाए तो एकदम संभव ही नहीं होना चाहिए कि आपका वर्ल्ड जीके से छूट जाए। पीवाई क्यू को करो, वहां से चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, तो ये पीवाई क्यू को कर लो, टेलीग्राम पे आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है बिहार। बिहार से देखो सवाल आपको कितने आएंगे, तो बिहार से मेरे हिसाब से 2 से 3, 3 या 4 क्वेश्चन आप बिहार से रख लो कि आएंगे ही। उसके लिए बिहार जीके का मैंने पूरा का पूरा पीवाई क्यू है, जितने भी क्वेश्चन बिहार जीके में पूछे गए हैं अभी तक, बीपीएससी हो, टीआरई हो, जो भी एग्जामिनेशन आता है, जहां भी बिहार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, वो सारा पीवाई क्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ इसका भी आप ज्वाइन कर लोगे वहां पे। ठीक है, तो उस पीडीएफ में भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पीवाई क्यू, और यदि आपके पास टाइम है, यदि आपने पढ़ रखा है, तो आपको पीवाई क्यू बीपीएससी का करना है। उसके बाद आपको जो है वो स्टेट पीएससी घटना चक्र से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तीनों आपको घटना चक्र से ही हो जाएगा। अदर स्टेट एग्जामिनेशन होता है जैसे बीएसएससी, सीएसबीसी, ये सब का क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो पीवाई क्यू पे ज्यादा मतलब फोकस आपको रखना है। ठीक है, पीवाई क्यू पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए। और जो एईडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एईडीओ ना इससे शायद आगे होगा, तो इसके लिए मैंने एक फ्री में जीके जीएस का फ्री में 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट जो है वो अपलोड कर रहा हूं। मैंने 17 टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं। 3 टेस्ट और मैं करूंगा और 20 टेस्ट में इसको कंक्लूड कर दूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो ये 20 टेस्ट आप लगा सकते हो, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो आप वहां से इसको जो है वो कंप्लीट करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी मैंने जो मेरी समझ थी उस अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए बेस्ट बताया है कि आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करने पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं करने पे आप हमेशा ध्यान रखो, नया कुछ नहीं करना। हाँ, अब ये मत कहिएगा कि नया हम करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, नहीं, करंट अफेयर भी पढ़ना है। और करंट अफेयर आपको दिसंबर तक कर लो। दिसंबर जो है वहां तक आपको करना है। इसके लिए स्पीडी अभी 2 तारीख को आएगी, 2 जनवरी के आसपास स्पीडी आ जाती है, तो उसको लो और पढ़ जाओ। कम से कम तो इस स्पीडी को 3 बार पढ़ना है, 3 बार कम से कम पढ़ो। हर चीजों को पढ़ो, जहां से याद करने वाली चीजें हैं वहां एकदम पूरा रट के पढ़ो। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैंने क्लियर किया होगा कि आपको क्या कुछ इन लास्ट समय है वहां पे करना है और आपको स्कोर कितना करना है। तो 70 कर लेते हो तो बहुत ज्यादा है, आपको स्कोर 65 to 70 के आसपास ही रखना है, इतने में रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी आपने तैयारी कर रखी है तो आप 70 प्लस में भी जा सकते हो। ठीक है, साइंस पे फोकस रखना है, बायोलॉजी पे जब सबसे ज्यादा फोकस रखना है। जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को सॉल्व करो। साइंस का पीवाई क्यू मैंने दे रखा है, तो साइंस का पीवाई क्यू वहां से करो। उसके बाद ना मैं बीपीएससी का भी पीवाई क्यू अभी साइंस का प्रिपेयर कर रहा हूं, तो बीपीएससी के भी जितने साइंस में पीवाई क्यू पूछे गए हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसके लिए साइंस वहां से आप कर लोगे, क्योंकि जो भी आपने पहले पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू। आई होप कि आपको ये इस वीडियो है वो हेल्पफुल होगा।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ। हाँ, एक बात मैं बता दूं कि मैं जो क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू है ना उनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट उसके लिए मैंने बना रखा है, तो वो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इस प्लेलिस्ट में ना आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में यही चीजें जो है ना, अभी मैं इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 212 क्वेश्चन यहाँ के हैं, तो ये इसका 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, तो इसको भी जाके आप चेक कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि समय ज्यादा व्यर्थ ना करें, वीडियोस देखने में, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस ना देखें। आप किताबों से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाएंगे। वीडियोस तभी देखें जब आपको लगे कि मैं आप अभी किताबों से मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मुझे वीडियोस देखने चाहिए, अवेलेबल नहीं है किताबों से पढ़ना, तभी वीडियोस देखिए। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो किताबों से पढ़िए, जो चीजें आपने पढ़ रखी है उसी को पढ़िए। लेकिन हाँ, पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू को आप आसानी से कर सकते हो वीडियोस से। बाकी वीडियोस से जितना दूर रहना चाहते हैं, मतलब जितना दूर आप रह सकते हो उतना रहने का प्रयास करिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।